बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल लाइजेशन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने वीडियोस को लाइक और शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरी छोटी सी आपका सब्सक्रिप्शन आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा। और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जो फायदे आमीन। और दूसरे सब्सक्राइबर्स पर चुकाने के लिए नफ्सिया से विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जिस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, मौजू है कि बहुत से लोग अक्सर ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उनका अपनी सोचों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर सकते, किसी एक मुकाम पर, किसी एक नुक्ते पर अपनी सोचों को फोकस नहीं कर सकते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर वक्त वो किसी ना किसी सोच में मुब्तला रहते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। हर वक्त उनका दिमाग उलझा रहता है। वो किसी काम के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, वो किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन सा छोटा सा हम अमल करें जिसकी वजह से हम अपनी तवज्जो को, अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको मजबूत कर पाएंगे, अपने काम के ऊपर हम फोकस कर पाएंगे, अपनी सोचों को कंट्रोल करना हम सीख सकेंगे। इसका बहुत ही आसान और एक छोटा सा हल ये है कि आप रोजाना किसी भी फर्ज नमाज के बाद, अगर आप फजर की नमाज के बाद पढ़ें तो ज्यादा अफजल है, लेकिन आप किसी भी फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ सकते हैं कि अव्वल वाहिद दुरूद शरीफ के साथ आप या अल्लाह या रहमान जो है वो 212 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे। या अल्लाह या रहमान, अल्लाह पाक के दो पाक इसमें आजम है, इनको आप अव्वल वाहिद दुरूद शरीफ के साथ 212 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे। और जब आप इन दोनों इस्माए आजम को पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपने अपने तसव्वुर को एक ही जगह कायम रखने की कोशिश करनी है और इसको अकेले में बैठ के पढ़ना है। ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना है जहां पे लोगों का अमल दखल या लोगों का गुजर कम हो, जहां पर आपको पता हो कि आप अकेले हैं और अब आप जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस है। तो जितना ज्यादा आप अपने पढ़ाई के ऊपर तवज्जो करके पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी आपका माइंड जो है वो फोकस करना सीखेगा। इन इस्माए आजम का असर जो है वो आपकी दिमाग पर, आपकी सोचों के ऊपर उतनी ही जल्दी होगा। कोशिश आपने ये करनी है कि आप तन्हाई में बैठ के पढ़ें। 212 मरतबा, 5 मिनट का ये अमल है। 212 मरतबा आपने करना है कि किसी भी फर्ज के नमाज के बाद अव्वल वाहिद दुरूद शरीफ के साथ आपने या अल्लाह या रहमान पढ़ना है और पढ़ते वक्त अपने बोलने पर या अपने पढ़ने पर तवज्जो करनी है और थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ना है कि आपकी आवाज आपके कानों में आए। इतनी ही ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना कि दूसरों को सुनाई दे, सिर्फ इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपकी अपनी आवाज आपके कानों में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एक तो ये आप अमल कर सकते हैं अपनी सोचों को फोकस करने के लिए, अपने दिमाग, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इससे आपकी लर्निंग पावर भी अच्छी होगी, इससे आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी और इससे आप बेवक्त की जो सोचे हैं जिसकी वजह से आप अपने कामों को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, वो भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा छोटा सा अमल आप ये कर सकते हैं कि आपने एक साफ ऐसा कागज लेना है जिसके ऊपर कोई लकीर ना हो, बिल्कुल एक ब्लैंक पेज व्हाइट कलर का ले लेना है, सफेद कलर का, और उसके ऊपर या अल्लाह लिख लेना है। उसके ऊपर अल्लाह पाक का इसमें आजम, जो सबसे पहला इसमें आजम है या अल्लाह, उसे लिख लेना है और रोजाना आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक उसको पूरी तवज्जो के साथ देखना है। रोजाना आपने उसको पूरी तवज्जो के साथ 1 से 2 मिनट तक देखना है। वो जो आपने या अल्लाह एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखना है, खूबसूरत तरीके से आपने लिख लेना है, जो भी आपकी जितनी अच्छे तरीके से आप बढ़ा करके लिख सकें, और उसे रोजाना आपने 1 या 2 मिनट जो है वो देखना है। और जितना ज्यादा आप अपना उस कंसंट्रेशन का, उसको गौर से देखने का टाइम बढ़ाते जाएं, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग फोकस करना सीखेगा, क्योंकि इस इस्माए आजम को देखने की ही इतनी तासीर है कि आपको, एक तो आप मेडिटेट कर पाएंगे, आप उस चीज के ऊपर, आप उस अल्लाह पाक के इस्माए आजम के ऊपर जितनी ज्यादा तवज्जो करेंगे, जितने तवज्जो से आप उसे देखेंगे और अपने जहन के अंदर ये तसव्वुर करेंगे कि ये इस्माए आजम आपके दिमाग के, आपकी सोच के अंदर लिखा जा रहा है या अल्लाह,
اتنا ہی اچھا آپ کا فوکس کریٹ ہوگا، اتنی ہی اچھی آپ کی کنسنٹریشن کریٹ ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے جس سے آپ کر کے اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے دماغ کو فوکس کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ اپنے دماغ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنی کنسنٹریشن کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔